विनोरा ममता कार्टून। जैसे ही शादी करके अपने नए ससुराल पहुंची, वहां उसका गृह प्रवेश हुआ। गृह प्रवेश के बाद ममता ने देखा कि उसके ससुराल में चारों तरफ दीवारें थीं, प्यारे प्यारे कमरे थे और उन कमरों में बेड और अलमारी भी रखी हुई थी। किचन भी था, यहाँ तक कि पूरा घर तैयार था। पर ममता को इस बात ने हैरान कर दिया कि घर में छत नहीं थी। ममता को यह बात बहुत अजीब लगी। उसने अपने ससुराल वालों से पूछा, घर पर सब कुछ है, कमरे हैं, किचन है, दीवारें हैं, पर छत क्यों नहीं है मेरे ससुराल में? यह बात सुनकर उसके ससुराल वाले गुस्से में आ गए। देख बहू, आज पूछ लिया, तुमने दोबारा मत पूछना। यह हमारे खानदान की परंपरा है, इसमें दोबारा मत पूछना, वरना अच्छा नहीं होगा। यह परंपरा सब निभाते आए हैं और अब हम भी यह परंपरा निभाते हैं। ममता को यह बात बहुत बेवकूफी वाली लगी, लेकिन परंपरा के नाम पर उसने कुछ नहीं कहा और चुप हो गई। ससुराल में ममता के पति सूरज के अलावा उसकी सास, ससुर, ननद और उसका जेठ भी थे। अब जेठानी इस दुनिया में नहीं थी। खैर, पहली रसोई की रस्म में जब ममता किचन में खाना बना रही थी, तो धूप और गर्मी की वजह से उसे चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी वहां उसके ससुराल वाले आ गए। आजकल की लड़कियों में हिम्मत ही नहीं है, थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब ममता घर का सारा काम करने के बाद दिन की थकान उतारने के लिए सोई, तभी अचानक जोर से बिजली चमकी और जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से उनका सारा बिस्तर और सामान गीला होने लगा। ये देखकर ममता भागकर घर के बाहर निकल गई और किसी और की छत के नीचे आकर खड़ी हो गई। तभी वहां उसके ससुराल वाले भी आ गए। अरे बदतमीज औरत, न तुमसे गर्मी बर्दाश्त होती न बारिश। तुम दूसरे के घर की छत के नीचे आकर खड़ी हो। चल, घर चलो। ऐसी औरत को तो बेल्ट से मारना चाहिए, तभी उसे सही समझ आएगी। फिर उसकी हिम्मत नहीं होगी ऐसा करने की। इसको छोड़ना नहीं चाहिए, बहुत पर निकल रहे हैं। अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा, तभी इसमें समझ आएगी। ममता अपने ससुराल वालों का यह रूप देखकर हैरान हो गई। आंधी तूफान आ गया था। तभी सूरज ममता को वापस घर के अंदर ले आया और ममता को उसी गीले बिस्तर पर सुला दिया। पूरी रात सब उसी बारिश में भीगते हुए सो गए, पर ममता को नींद नहीं आई और वह यूं ही पूरी रात जागती रही। अगली सुबह दोपहर का वक्त हुआ तो उसका पूरा परिवार घर से बाहर चला गया। मेरे ससुराल में तो सभी बदतमीज हैं। इस गांव में सबके घर पर छत है, बस सिर्फ हमारे घर पर ही नहीं है। पता तो करना ही पड़ेगा। तभी उसने वहां से दो औरतों को गुजरते हुए देखा। ममता ने उन्हें बुलाकर पूछा, एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, हमारे घर पर छत क्यों नहीं है? क्या सच में हमारे घर की ऐसी कोई परंपरा है? लगता है तुम्हारे परिवार वाले घर पर नहीं है, वरना तुम इस तरह बाहर आकर हमसे यह सब नहीं पूछ रही होती। बहू, तुम्हारे ससुराल वालों ने बहुत बार छत बनवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार छत गिर जाती थी। बहुत से मिस्त्री और इंजीनियरों ने भी कोशिश कर ली, यहाँ तक कि तांत्रिक को भी बुलाया गया, पर जितनी बार छत बनवाई जाती, छत खुद ब खुद गिर जाती। बहू, जब से तुम्हारी जेठानी इस दुनिया को छोड़कर गई है, तब से ही यह सब हो रहा है, वरना पहले इस घर पर भी छत थी, बाकी गांव वालों के घरों की तरह। अच्छा, अब हम चलते हैं। अगर तुम्हारे ससुराल वालों ने हमें देख लिया तो तुम्हें बहुत मारेंगे। इतना कहकर वे औरत वहां से चली गई। फिर धीरे धीरे शाम हो गई। ममता ने खाना भी बना लिया। तभी उसके ससुराल वाले गुस्से में घर में शराब पीकर आ गए। ओए, जल्दी कर, खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। और हमारे सामने जबान लड़ाने की कोशिश भी मत करना, वरना एक बार इस घर में किसी के साथ बहुत कुछ हो चुका है। सब खाना खाने बैठ गए और ममता ने सबको खाना परोस दिया। सब खाना खाने लगे। यह क्या गंदा सा झर जैसा खाना बनाया है। अब तो कुछ बर्दाश्त नहीं हो सकता। तेरा खाना खाकर सारा मूड भी खराब हो गया। एकदम नाकामी बहू मिली है। अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा, तभी इसमें समझ आएगी। हाँ, इसको कमरे में बंद करके खूब पेटती है, मजा आएगा। काफी समय हो गया है, किसी ने पर हाथ नहीं उठाया। अब तो हाथों में खुजली हो रही है। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। मैं आगे से अच्छा बनूंगी, मुझे माफ कर दो। प्लीज ऐसा मत करो। खैर, सब शराब पीकर आए थे तो ममता बचा हुआ सब काम निपटाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। तभी फिर से जोर की बारिश शुरू हो गई
और ममता को ऐसे ही रोज बारिश में सोना पड़ता था। इसी तरह उस पर जुल्म होते रहे। किचन में काम करते वक्त चक्कर खाकर गिर जाना, इसी तरह यह सिलसिला चलता रहा और अब ममता की हालत भी बहुत खराब हो गई थी। एक सुबह फिर से सारे परिवार वाले बाहर गए हुए थे। ममता घर के सारे कमरों की तलाशी लेने लगी। तभी उसे एक डायरी मिली जो उसकी जेठानी ने लिखी थी। जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तब तक इस घर की छत नहीं लगेगी। जब जब इस घर की बहू पर जुल्म होगा तब तब बारिश होगी, पर जैसे ही कोई इनका विरोध करेगा बारिश रुक जाएगी। इसका मतलब यह है सब जेठानी जी की आत्मा की वजह से हो रहा है। दरअसल जो अब ममता के साथ हो रहा था, कुछ साल पहले वही सब उसकी जेठानी के साथ भी हुआ था। इसी सबसे तंग आकर उसकी जेठानी ने यह डायरी लिखी और इस घर में कहीं छुपा दी और फिर खुद को खत्म कर लिया। लेकिन घर वालों ने इस सब को परंपरा का नाम दे दिया। रात को फिर से ममता का पति और ससुराल वाले शराब पीकर आए और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। ममता जैसे ही घर से बाहर जाने लगी ताकि बारिश से बच सके, तभी वहां उसका पति आ गया और हाथ उठाने लगा। पर ममता ने उसका विरोध करते हुए गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया अब आप लोगों का, मैं अब एक नहीं सुनूंगी। जो सब आपने जेठानी जी के साथ किया वही सब आप मेरे साथ भी कर रहे हैं, और वह बेचारी तो अपनी जान ही दे बैठी। अब बस मैं और जुल्म बर्दाश्त नहीं ममता ने करूंगी। सबको हॉल में रस्सी से बांध लिया और एक मिस्त्री को भी बुला लिया ताकि घर की छत बनवाई जा सके। मत करो बबी प्लीज, छत हमारे उम्र गिर जाएगी, हम मर जाएंगे। मत करो ममता, हम फिर कुछ ऐसा नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। ये सब पहले सोचना चाहिए था। अब आज इस घर पर छत बनेगी, नहीं तो तुम सबको इसकी सजा। मिस्त्री छत बनाने लगे, तभी वहां पर उसकी जेठानी की आत्मा आ गई। ममता बहुत खूब। अब कभी यह छत नहीं गिरेगी जब तक ये लोग किसी पर जुल्म न करें। जिस दिन इन्होंने ऐसा कुछ भी किया उसी वक्त उनकी ऊपर छत गिर जाएगी। हम वादा करते हैं कि आगे से हम किसी को भी परेशान नहीं करेंगे, और तुम हमें माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगे। Thanks for watching.